ये सारी नर्सेज ही हैं। ये स्ट्राइक दिया, हमें 6 माह का टाइम दिया, हमारे पास बजट नहीं है, फिर वो निकल गया, फिर 6 माह दिए, फिर निकल गया, 2 साल निकल गए। 2017 में वहाँ पे JPMC में बेसिक का 50% दे रहे, हेल्थ अलाउंस हमें वो भी नहीं मिल रहा, हमारे ऑपरेशन नहीं होती, बाकी जो है यूटिलिटी अलाउंस मिल रहा है लोगों को, सेक्रेटरीट में मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, नर्सिस को वो भी नहीं मिल रहा। या हमने क्या कसूर किया है, हमारे कुछ नहीं होता। हम इसलिए बैठे हुए कि पिछली दफ़ा भी हुआ तो हमारा कुछ भी नहीं बना, तो चलो अभी कुछ हो जाए, बस लारा लप्पा दे के फारग कर देते हैं, उसके बाद होता कुछ हर दफ़ा यही होता है हमारे साथ। तो 4-5 साल इसी में चल रहा है, 2017 से चल रही है हमें वो देते हैं नोटिफिकेशन, वो लेके हम चले जाते हैं कि हो जाएगा, उसमें हमें कहते हैं अभी 2 महीने, अभी 3 महीने, अभी 6 महीने में दे दें। जी प्यारे दोस्तों साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम जेकब जावेद टीवी की तरफ से यहाँ प्रेस क्लब में आए हुए हैं। गुज़रे दिनों में 2 दिन पहले जो नर्सिस के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, पुलिस की तरफ से तशद्दुद किया गया, तो आज हम आपको दिखाते हैं, उनसे मिलवाते हैं, उनके जो व्यूज़ हैं, जो उनके दिल की बात है, वो आपसे क्या करना चाहते हैं, वो आए मैं आपसे इखलाक कादरी साहब से बात करवाता हूँ। पहले हमने स्ट्राइक पे हम काफ़ी दिन से बैठे हुए हैं, आज 9वां दिन है हमारा। तो एक दिन पहले हम लोग CM हाउस की तरफ गए थे पुरअमन मुज़ाकरात करने के लिए, उनके साथ बात करने के लिए, यकीन दिया नोटिफिकेशन के लिए। तो उसके बाद पुलिस वालों ने हम पे तशद्दुद किया, लाठीचार्ज किया, हमारे तमाम फ़ीमेल नर्सेस को उन्होंने मारा, घसीटा, और उसके बाद जो है ना काफ़ी लोगों को हिरासा किया और अरेस्ट किया। उसके बाद CM हाउस तक हम बिल आखिर पहुँच गए और उनके साथ हमने मुज़ाकरात किए। उन्होंने हमें यकीन दहानी दिए कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलता तब तक हम आपको रूल फाइनल करते। हमने कहा नहीं, रूल फाइनल नहीं, जब तक आप नोटिफिकेशन नहीं देते तब तक हम स्ट्राइक जारी रहेगी। बैठे हैं जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता। इसमें हमारे जो मुतालबात हैं, 4 ईयर फार्मूला है प्रमोशन का, हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस है, कोविड नर्सिस को रेगुलर करने का है, और हमारे जो है तमाम तर जो मुतालबात हैं वो 3-4 साल पहले भी अप्रूव हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नोटिफाइड नहीं हुए। एक और साथी हैं उमर शेख साहब, आए इनसे भी बात करते हैं, ये भी अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे साथ ये सिंध गवर्नमेंट जो है ये शुरू से ये इम्तियाज़ी सलूक करती है, और इनका ये वतीरा है कि ये हमें सड़कों पे आके इंसाफ दे दिए, और जब तक हम सड़कों पे नहीं आते तब तक ये हमारे साथ हमारे हुकूक नहीं मिलते हमें। और यही वजह है कि इस दफ़ा भी हम सड़कों पे ही अपना हक़ लेने के लिए निकले हैं। हालांकि हमारे चारों सूबे के अंदर जो है ये हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस जो है ये मिलता है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा 4 ईयर फार्मूला है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, पूरे 3 पंजाब में भी और KPK के अंदर सबसे पहले लागू हुआ था, वहाँ प्रमोशन हो रही है। हमारा जो नर्स है बेचारा वो 16 ग्रेड में आता है और 16 ग्रेड में ही रिटायर हो जाता है 20 से 25 या 30-35 साल सर्विस करने के बाद। तो यही वजह है, क्योंकि इनके अपने मफादात हैं इसके अंदर, ये हमारी प्रमोशन नहीं होने देते। लेकिन अब इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा, हम यहाँ से इनसे अपना ये हक़ हासिल करेंगे। होना तो ये चाहिए था कि थ्रू प्रॉपर चैनल और मेरिट के तौर पे ये ख़ुद ही हमें जो है ऑफ़र करते, उस हवाले से जो भी इनकी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हम दूर करने के लिए तैयार थे। और जो अस्पतालों में जो भी काम का फुकदान हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही है, ये रिस्पॉन्सिबल बेसिकली ख़ुद ही है। ठीक है जी सर, शुक्रिया। अच्छा, आप कब से ये एहतजाज में बैठे हुए हैं? देखिए, मैं वाइने का तो जब मैं स्टूडेंट से लाइफ से ही जो है वाइने का हिस्सा हूँ। जब मैं स्टूडेंट था, नर्सिंग का स्टूडेंट था, तब से मैं वाइने का हिस्सा हूँ 2011 से। लेकिन हर एहतजाज में हम इसमें शामिल रहे हैं। मुझे सर्विस हुए हुए तकरीबन 1 साल हो गया है, और क्योंकि वाइने जहाँ जाती है हम उसमें जाते हैं। हमें मालूम है कि ये जो जिस फोरम पे हमारा एहतजाज होता है वो हमारे हक़ के लिए होता है। इसमें किसी की ज़ाती जो है वो शामिल नहीं होती, कुछ अपने मफादात के लिए नहीं होती, ये हम सब नर्सेस के लिए हैं जी। अच्छा, ये हुकूमत की तरफ से कोई हुकूमत का नुमाइंदा आया जिसने आपसे कोई बात की है? देखिए, स्टार्ट में हमारे साथ बात की थी जब हमने लास्ट मंगल से ये धरना शुरू किया था, पीर से। उन्होंने कहा था कि सेकंड डे से शुरू हो गए थे। उन्होंने कहा था कि हम आपको जुमेरात या जुम्मे के दिन आपको नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, हमें टाइम दे। नहीं किया उन्होंने।
फिर उसके बाद उन्होंने हफ्ते का कहा, फिर हफ्ते के दिन भी नहीं किया। फिर उसके बाद हमने लास्ट मंडे को जो है ना मूव किया था सीएम हाउस की तरफ, लेकिन उस वक्त भी जो है सिर्फ वही साहब आए थे और उन्होंने फिर टाइम मांगा। लेकिन इस दफ़ा हमारा ये था कि टाइम से हमें नहीं होगा, वो टाइम स्टेटिस अपनाना चाह रहे हैं। हमने कहा है कि प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा देन हम यहाँ से मूव करेंगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ शाहरुख साहब हैं, ये भी बात करना चाहते हैं आपसे। मैं दावत दूंगा इनको, ये भी अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने सवाल पूछा था कि हम कब से बैठे हुए हैं, हम तकरीबन 7वां दिन आज हमारा है। हम लगातार धरने पे बैठे हुए हैं और इसी तरह से हॉस्पिटल्स के अंदर हमारी स्ट्राइक जारी है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारा ये जो 2 मेन मुतालबात हैं या 3 मेन मुतालबात हैं कि जिसमें हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस है और हमारा सर्विस स्ट्रक्चर का मुतालबा है। दूसरा हमारे वो नर्सिस जिन्होंने कोविड इमरजेंसी के अंदर गवर्नमेंट का साथ दिया था, पाकिस्तानी कम्युनिटी का, पाकिस्तानी आवाम का अपनी जान का रिस्क लेकर साथ दिया था, उनकी केयर की, उनको लुक आफ्टर किया और बहुत सारे लोगों ने हमारे जाम शहादत भी नोश किया है इसके अंदर। उसका नतीजा, उसका रिज़ल्ट हमें गवर्नमेंट ये दे रही है कि वो हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं, जो गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसकी ज़िम्मेदारी थी, जो उसको खुद कर लेना चाहिए था, मगर अफसोस ये है कि हम उन्हें जब याद दिला रहे हैं कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये हमारा राइट है जो आपको देना चाहिए, उसी तरह से जिस तरह से आप दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स को दे रहे हैं उसी तरह से आप नर्सिस को भी दें। मगर नर्सिस को शायद हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने कमज़ोर समझा हुआ है, इसीलिए हमें राइट के लिए देना या हमारे मांगने पर नहीं मिलता। जब तक हम सड़कों पर ना आएँ और अब हमारा खून सड़कों पर ना बहे, तब तक हमें गवर्नमेंट शायद खातिर में नहीं लाना चाहती। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि अब ये नर्सिंग एंशिएंट टाइम की नर्सिंग नहीं रही, वो जो एक हिस्ट्रियन नर्सिस थी वो नहीं रही। अब नर्सिस PhD तक पहुंच गई है नर्सिंग एजुकेशन, मगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध अभी तक 16 ग्रेड पर पहुंची हुई है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ सिंध को खुद भी थोड़ा सा एजुकेट हो जाना चाहिए और देखना चाहिए कि जब HSC ने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन BS प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है तो आपको चाहिए कि आप डायरेक्ट ही नर्सिस को 17 स्केल पे हायर करें इंस्टीड ऑफ हायरिंग ऑन 16 ग्रेड। तो ये हम याद दहानी करवा रहे हैं। उसके बाद भी गवर्नमेंट का ये रवैया है। अब मार्केट में मास्टर ऑफ नर्सिंग भी आ चुके हैं, PhD नर्सिंग भी आ चुके हैं, तो क्या करेंगे आप? उनको 17 ग्रेड में रखेंगे? मेरा आपको बहुत ही सिंसियर मशवरा है कि थोड़ी सी एजुकेशन लें और आप नर्सिस के सर्विस स्ट्रक्चर को बनाएं, PhD नर्सिस को हायर करने का प्लान बनाएं, MSN नर्सिंग को हायर करने का प्लान बनाएं और नर्सिस को डेवलप करें, हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप करें, पाकिस्तान कम्यूनिटीज़ को डेवलप करें। और जितनी जो कम्यूनिटी, जो नेशंस हेल्दी होती हैं वही वेल्दी होती हैं। तो ये ना सिर्फ हमारी आवाम के मफाद में है, पूरे पाकिस्तान के मफाद में है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं अभी दावत दूंगा जेकब जावेद TV के चेयरमैन साहब, वो भी अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं नर्सिस के हवाले से। मैं उनको दावत दूंगा। शुक्रिया, मेहरबानी। हम भी नर्सिंग से रिलेटेड हैं, 25 साल से अपनी खिदमत देते हैं, जो घरों में होम नर्सिंग सर्विसेज देते हैं। तो ये जो अपना नर्सिंग के साथ ये हो रहा है, तकरीबन मेरे जो इल्म में है ये काफ़ी अरसे से हो रहा है। 2012 में भी हम आए थे तो काफ़ी नर्सों के हाथ पैर तोड़ दिए गए थे और लाठी चार्ज और शेलिंग वगैरह की थी। तो वो भी उस वक्त भी यही सूरत हाल थी, तो उनको लालीपॉप दिए जाते हैं, जी हम आपके साथ मज़ाकरात कर लेते हैं। सो सगीर साहब वो मिनिस्टर हेल्थ थे MQM के, तो वो आए थे, उन्होंने से वगैरह मज़ाकरात किए थे और उन्होंने बोला जी हम आपकी जो तनख्वाह का स्केल है तो वो बढ़ा देंगे। लेकिन वो हर दफ़ा जो है वो ऐसे ही उनको लालीपॉप दे के फ़ारग कर दिया जाता है उनको। हालांकि ये नर्सिंग की, अगर ये हॉस्पिटल में नर्सेज नहीं हो तो हॉस्पिटल एक दिन भी नहीं चल सकता। ये एक रीढ़ की हड्डी रखती हैं, उसकी अहमियत है इनकी नर्सेज की। लेकिन अफसोस बाहर के मुल्कों में इनको बड़ी अहमियत दी जाती है नर्स स्टाफ को, लेकिन पाकिस्तान में ये इतना वो, हालांकि फ्रंट लाइन पे ये काम कर रही होती है। अभी कोरोना आया था तो कोरोना के लिए भी इन्होंने अपने बहुत सी नर्स का, डॉक्टर्स का इंतकाल भी हो गया और उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी। लेकिन अफसोस कि उनको ना डॉक्टरों को और ना इनको पूरे कोई तनख्वाह के स्केल नहीं दिए जा रहे और वो बेचारी सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चों को छोड़ के, बहन भाई को छोड़ के दूर दराज से आई होती हैं। लेकिन उनको उनके म्यार के मुताबिक मैं समझता हूँ उनको वो तनख्वाह नहीं दी जा रही और पेंशन में भी उनको रुलाया जाता है। तो मेरी हुकूमत सिंध से और चीफ जस्टिस गुलजार साहब से और वज़ीर आज़म साहब से भी दरख्वास्त है, इस जो हड़ताल हमारी बहनें हैं, बच्ची हैं, बैठी हुई हैं बेचारी भूखी प्यासी और सुबह से अपने छोड़ के, काम काज छोड़ के इधर आके रोज़ बैठ रही हैं, तो आप उन पे भी ज़रा नज़रसानी करें। और चीफ जस्टिस साहब को भी हम वो बोलते हैं जी इनके ऊपर भी 100 मोटो एक्शन ले, जैसे आपने नस्ला टावर के लिए किया तो इनके भी 100 मोटो एक्शन लें
तो ताकि इनका फौरी जो है इनका जो बुनियादी मकसद है वो हल किया जाए। अभी 2 दिन पहले भी इनको वो जाने की कोशिश की वज़ीर आला हाउस में, तो इन्होंने रेड जोन की तरफ जाने की कोशिश की तो उनको डंडे वंडे मारे, लाठी चार्ज किया। हालांकि वो कोई ऐसा कोई मुक़द्दस मकामात नहीं है, तो वहाँ पर जाने की कोशिश करता है, जो भी उसको मारते हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है, सेहत गवर्नमेंट से और वफाकी हुकूमत से, ज़रा इन बच्चों का ख्याल करें। शुक्रिया। जी नाजरीन, जैसा कि आपने पहले भी देखा, नर्सिस पे जो तशद्दुद हुआ है उस सिलसिले में हम बात करेंगे। ये हमारे साथ एक बहन है, रुबीना शरीन का नाम है, ये क्या कहना चाहती हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम लोग बात करते हैं तशद्दुद की, तो अगर देखा जाए जो हमारा प्रोफेशन है वो नोबल प्रोफेशन है, और इस प्रोफेशन में हमें ऐसे स्टेप्स नहीं उठाने चाहिए जो हमारे साथ इन्होंने उठाए हैं। हमारी फ़ीमेल्स उनके साथ थी, हमारे मेल उनके साथ थे, और हम वो प्रोफेशन है, हमारा वो प्रोफेशन है जिसमें हम लोगों की केयर करते हैं, उनको हीलिंग देते हैं, पेशेंट को प्रमोशन उनकी हेल्थ को करते हैं, लेकिन हमें और इंजरीज़ से हम उनको बचाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे साथ यहाँ पे हमें इंजरीज़ दी गई, और हमें जो है हमारे जो कपड़े हैं उनको जो है फाड़ा गया, और हमारे जो इतने मोस्ट सीनियर स्टाफ नर्सेज मेल फीमेल थे उनके साथ मिसबिहेव किया गया। तो इसका हम लोग जो है सीएम सिंध को हम रिक्वेस्ट करते हैं, मिनिस्टर हेल्थ को रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, और हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं वो हमारे जो हैं वो एक्सेप्ट किए जाएं। देखिए, हम लोग छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे आए हैं, हमारी ऐसी स्टाफ नर्सेज भी थी जो पूरी सर्विस 25 साल या 30 साल करके वो रिटायर भी हो गई। ये हमारा राइट है कि हमें जो है सीनियरिटी बेस पे हमें हमारा प्रमोशन जो है वो किया जाए, और जो हमारी जो बुनियादी जो नीड्स हैं, जो डिमांड्स हैं वो पूरी की जाए। शुक्रिया। देखिए, आज सुबह से हमारी जो आला क़यादत के लोग हैं वो गए हुए हैं सेक्रेटरी साहब के साथ मुज़ाकरात के लिए, और अभी हम देखते हैं अगर नोटिफिकेशन मिल गया आज, तो आज के दिन हमारा ये धरना जो है हम वाइंड अप कर देंगे। लेकिन अगर नहीं मिलता तो फिर हम कंटिन्यू रखेंगे, और हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो फिर जब तक हमारे हाथ में नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। थैंक यू। गवर्नमेंट की तरफ से आपको नोटिफिकेशन के बारे में कुछ बात की गई है? कोई उम्मीद है आपको कि नोटिफिकेशन आज मिल जाएगा? उम्मीद तो है, क्योंकि वो लोग गए हुए हैं आला क़यादत के लोग, हमारे उम्मीद है हमें कि आज हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता तो मज़ीद धरना हम कंटिन्यू करेंगे। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो धरना कंटिन्यू करेंगे, और अगर मिल जाता है तो आज आप वाइंड अप कर दें? जी जी बिल्कुल। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक आपको ये चीज़ें नवाजे और आज ही आपको नोटिफिकेशन जारी करे गवर्नमेंट सिंध, ताकि आप ये धरना ख़त्म करें और अपनी अपनी जॉब पर जाएं, और जो पेशेंट्स आपका वेट कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी में हैं, उनकी आप देखभाल करें। देखिए, हमें भी इस चीज़ का एहसास है, क्योंकि हम बेहिस लोग नहीं हैं, हमें भी इस चीज़ का एहसास है कि पेशेंट सफ़र करें, लेकिन उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, उसके ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत है, हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। ठीक है बहन, थैंक यू वेरी मच। कि आप सब ने सुना, सब के व्यूज़ सुने, तो मेरी हुकूमत से, ख़ास तौर पे सेक्रेटरी हेल्थ से, वज़ीर आला सिंध से, गवर्नर से गुजारिश है कि खुदाया इन चीज़ों को देखें। तो नर्सिस का जो शोबा है ये बहुत ही अहम शोबा है, बहुत ही इज़्ज़त के लायक है, और इसके जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे नर्सिस का है, चाहे डॉक्टर्स का है, मेडिकल स्टाफ का है, तो इन सब में हुकूमत को चाहिए इनकी ज़रूर हेल्प करें, इनकी उन जो जायज़ डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।